हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स के बारे में। मेजरिंग टूल्स में आप पढ़ चुके हैं 1 डिग्री मेजर करने वाला टूल्स प्रोटेक्टर हेड, इसके बाद एक 5 मिनट मेजर करने वाला टूल्स वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसके बाद 1 मिनट की एक्यूरेसी में जब हम आते हैं तो बात करते हैं साइन बार की। क्योंकि ये एंगुलर मेजरमेंट टूल्स चल रहे थे, लीनियर भी हो गए थे आपके, एंगुलर में आपके भी 2 बचे हैं। ये साइन बार होगा, ये 1 मिनट की एक्यूरेसी में मेजर करेगा। इसके बाद स्लिप गेज पढ़ेंगे। स्लिप गेज, हालांकि इसमें जो यूज होता है स्लिप गेज की सहायता से ही हम 1 मिनट की एक्यूरेसी में एंगल मेजर करते हैं, लेकिन इससे भी अगर प्रिसीजन मापना है तो इससे जो प्रिसीजन बना होता है अगर वो कुछ है तो वो है स्लिप गेज, जिसको गेज ब्लॉक बोलते हैं। वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो साइन बार ये 1 मिनट की एक्यूरेसी में मेजर करने वाला ये एंगुलर मेजरमेंट टूल्स है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये डायरेक्ट मेजर करता है। डायरेक्ट मेजर करने का मतलब इसमें ग्रेजुएशन तो नहीं बने होते हैं, लेकिन इसमें जो सिद्धांत होता है, इसका प्रिंसिपल होता है वो ट्रिग्नोमेट्री पे, उसके सिद्धांत से हम इसका मेजरमेंट या एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं साइन बार होता क्या एक्चुअली में। तो साइन बार ये निकल क्रोमियम स्टील या टूल स्टील या स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना हुआ हार्ड एंड ग्राउंड किया हुआ टूल्स होता है, जिसके द्वारा एंगल डायरेक्ट एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें पार्ट्स भी होते हैं, कई तरह के पार्ट्स होते हैं इसमें। ये आप देख रहे हैं जो रोलर है, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये रोलर है। ये रोलर होते हैं, 2 रोलर होते हैं। ये साइन बार की यूनिट है, ये पूरे साइन बार है। ये आप अगर छोड़ दें इस पोर्शन को, ये जॉब है या वर्क पीस, जॉब बोल दें या वर्क पीस बोल दें, ठीक है। ये पोर्शन छोड़ दें तो ये जो यूनिट दिख रही है आपको, ये क्या है, साइन बार है। साइन बार इसमें क्या क्या होता है, ये रोलर्स हो गए, ये भी रोलर्स है, 2 रोलर्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इसके बाद ये जो यूनिट है पूरी रोलर्स के माध्यम से जो इसमें ये बना हुआ होता है, जिसको अपर सरफेस बोलते हैं। ये ऊपर की जो सरफेस है ना, इसको अपर सरफेस बोलते हैं। इसको लोअर सरफेस बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आई। पहले पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब पूछेगा कि साइन बार का कौन सा पार्ट्स लेफ्ट किया होता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा पार्ट लेफ्ट किया होता है, मतलब लैपिंग होती है, तो आप कौन सा बताएंगे, ये एंड फेस है। ये क्या होता है, ये पोर्शन, ये एंड फेस है। ये जो पोर्शन है एक तरफ इधर एंड फेस है, एक तरफ इधर एंड फेस होता है, ये स्टॉपर कहलाता है। ये पोर्शन क्या कहलाता है, स्टॉपर। ये जाब को क्या करता है, रोकता है। ये जाब था आपका, इस जाब को ये पोर्शन रोकता है, इसलिए इसको स्टॉपर बोलते हैं। अब पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सा पार्ट इसमें लैप्ड होता है, लैपिंग की हुई होती है, तो कौन सा पार्ट, इसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ये लैपिंग की हुई रहते हैं पार्ट। बना किसका होता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील या टूल स्टील। टूल स्टील एक्चुअली में होती क्या है, जब मेटल चैप्टर चलेगा उसमें आप देखेंगे जो टूल स्टील होती है वो हाई कार्बन स्टील ही है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ परसेंटेज है कार्बन का वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके टूल्स बनते हैं। तो हाई कार्बन स्टील को ही टूल्स स्टील बोलते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। वो मेटल में जब डिस्कस करेंगे तो टूल स्टील के बारे में। अभी बस इतना समझ लीजिए आप, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील अगर ऑप्शन है तो वो सही है, अगर टूल स्टील ऑप्शन है तो वो सही है। ये इसका सिद्धांत क्या होता है, पहले इसका देख लेते हैं कि इसका साइज कहाँ से लिया जाता है। इसका जो साइज है, ये तो 2 रोलर्स दिख रहे हैं आपको, इन 2 रोलर्स में जो बीच की है ये क्या होता है, दोनों जो व्यास है, ठीक है, दोनों जो डायमीटर है इसका एक जगह काट रहे हैं, इसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। दोनों केंद्र बिंदु के बीच की दूरी जो रहती है ये इसका साइज होता है, ठीक है। तो हम साइज की अगर बात करें तो साइज में क्या बोलेंगे, साइन बार का साइज कहां से लेते हैं, दोनों रोलर, इसको रोलर या सिलेंडर, दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी ही साइन बार का साइज होती है। ये चीज कंफर्म हुई। साइन बार का साइज हो गया, किसका बना होता है, प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातिक सिद्धांत पे काम करता है। अनुपातिक सिद्धांत क्या होता है, जैसे आप साइन थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण। अब ये साइन थीटा के सिद्धांत पे काम करता है ट्रिग्नोमेट्री के।
ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातिक मान भी इसीलिए बोलते हैं अनुपात में, देखो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस मींस लंब बटे कर्ण, इस सिद्धांत पे वर्क करेगा। जैसे आप सारे टूल्स का सिद्धांत देख रहे थे, माइक्रोमीटर का सिद्धांत था, लीड ऑफिस पे वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत था, मेन स्केल वर्नियर स्केल के अंदर के, अब साइन बार का जो सिद्धांत था वो ट्रिग्नोमेट्री के लंब कर्ण के सिद्धांत पे काम करता है या अनुपातिक मान के सिद्धांत पे काम करता है। कुछ भी जो ऑप्शन हो वो आप देखेंगे। ये चीज इतनी समझ में आई आपको? इसमें बात करते हैं जाब पे। इस पे जो जाब रखते हैं, इसमें पहले ये देख लेते हैं, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा होगा ये है स्लिप गेज। स्लिप गेज बोले या इसको बोले गेज ब्लॉक। स्लिप गेज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। क्योंकि स्लिप गेज भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्क्वायर गेज ब्लॉक होते हैं, रेक्टेंगुलर गेज ब्लॉक होते हैं, एंगुलर गेज ब्लॉक होते हैं, जिनके द्वारा हम 1 सेकंड की एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। होते कितने डिग्री कितने सेकंड की एक्यूरेसी बने होते हैं, वो कितना मेजर कर सकते हैं, ये सब डीप से पढ़ेंगे आप इसमें स्लिप गेज के पोर्शन में। तो ये चीज समझ में आई। ये क्या है? स्लिप गेज है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका, ये स्लिप गेज है। स्लिप गेज बोल सकते हैं, इसको गेज ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक। ये स्लिप गेज हो गया। ये आपको जो दिख रही है ब्लू कलर की, ये सरफेस प्लेट है। जो कि क्वेश्चन भी ये भी आता है कि साइन बार से एंगल मेजर करते समय कितनी हमें डिवाइस या कितने इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊपर DTI है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं DTI। इसके बारे में भी आप जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी एंगुलर मेजरमेंट वाले टूल चल रहे थे, इसलिए हमने पहले एंगुलर मेजरमेंट का टूल से साइन बार, इसमें जो यूज हो रहा है स्लिप गेज और DTI, इनके बारे में भी डिस्कस नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। क्योंकि एंगुलर मेजरमेंट के टूल्स चल रहे थे, इसलिए सीक्वेंस मेंटेन रखने के लिए हमने स्लिप गेज को उठा लिया, सॉरी साइन बार को उठा लिया था। इसके बाद चूंकि इससे भी कम मेजर करता है स्लिप गेज 3 सेकंड की एक्यूरेसी में, सॉरी 1 सेकंड की एक्यूरेसी में, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट कल होगा टॉपिक। ये चीज समझ में आई आपको? कौन कौन से पार्ट होते हैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये साइन बार था, ये जाब हो गया। जाब ऊपर भी रख सकते हैं, जाब नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ भी जाब को हम रख सकते हैं। ये जाब है, इसका एंगल मेजर करना है। ये भी जाब हो सकता है, इधर भी रख सकते हैं जाब। जब हैवी जाब रहते हैं तो बेसिकली हम ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। छोटे कम जाब हम इसमें रखते हैं, कम साइज के जाब, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ये जाब इधर भी रख सकते हैं, इधर भी जाब रख सकते हैं। ये स्लिप गेज की ऊंचाई हो गई। ये जो होता है, अब यहाँ पे जो थीटा बनेगा, साइन थीटा, ये थीटा आपको दिख रहा है, ये जो साइन थीटा है लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा इसमें? ये स्लिप गेज की ऊंचाई लंब का काम करेगी, कर्ण का काम कौन करेगी? साइन बार की लंबाई। यही तो है साइन बार की लंबाई। दोनों रोलर के, दोनों जो रोलर है उनको केंद्रों के बीच की दूरी, देखिए यही तो डायमेंशन इफेक्टिव है इसमें। ये केंद्र से, ये जो केंद्र से ये जो दूरी आई है, ये जो थीटा निकालना है अपन, तो यहाँ से जो ये जो है केंद्र के बीच की दूरी, यही तो इफेक्टिव है। तो ये क्या करेगी? कर्ण का काम करेगी, ठीक है। हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर लंब है, ये साइन बार की ऊंचाई। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। या हम एक शब्द में कह सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब क्या है यहाँ पे? ये थीटा निकालना है। ये थीटा क्यों निकालते हैं? इस पे कभी आपने ध्यान दिया है कि ये थीटा क्यों निकालते हैं? ये थीटा भी हो सकता है, ये थीटा भी हो सकता है। ये थीटा क्यों निकालते हैं? क्योंकि होता क्या है, कोई भी जाब रखा है, मान लीजिए ये जाब है, दिख रहा है आपको? ये जाब है। अब इसमें जो एंगल निकालना है, इसमें जो एंगल निकालना है, ये टेपर क्या है? ये टेपर है, इसका तो एंगल निकालना है। इधर आपको चौड़ाई ज्यादा दिख रही है, इसका चौड़ाई कम दिख रही है, मतलब इधर टेपर है। तो ये जो जाब का एंगल बन रहा है, इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं काटेंगे। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका थीटा, यही तो हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे थे। जाब का एक्चुअली भी करता क्या साइन बार? जाब का ही तो एंगल मेजर करता है। तो जाब के एंगल मेजर करने के लिए ये थीटा जो एंगल टेपर बना है, थीटा में ज्ञात करना है। इस थीटा को हम यहाँ कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा 10th या 9th में आपने पढ़ा होगा, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके बीच में जो एकांतर कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है, वो क्या होता है? बराबर होता है। इन दोनों के बीच में जो एकांतर कोण बनता है वो बराबर होता है, सम्मुख कोण बोले।
वो भी क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से इसमें क्या होगी, एक ये समांतर रेखा हो गई, ठीक है, और एक जो जाब की थी इसके समांतर रहता है ना, ये जो ऊपर वाला अपर पोर्शन इसके समांतर रहता है, तो इसमें जो समांतर रेखा होगा, ये जो तो बीच में त्रिज्या रेखा काट रही है, उसमें जो कोण बन रहा है आपका थीटा, ये जो थीटा रहेगा वो ये थीटा के बराबर रहेगा, ठीक है। चीज समझ में, इसलिए हम यहाँ थीटा निकाल लेंगे तो वही जाब का ही एंगल होगा। या फिर जाब को यहाँ रख दीजिए, इसके लोअर सरफेस और सरफेस प्लेट के ऊपर रख दीजिए, यहाँ भी हम थीटा निकाल के एंगल मेजर कर सकते हैं। ये भी चीज समझ में आई, इसलिए हम थीटा निकालते हैं। तो अब थीटा की जब बात आती है तो स्लिप गेज की ऊंचाई, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब में क्या होता है, ये तो लंब है, जो हम थीटा ज्ञात कर रहे हैं उसके सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ये चीज समझ में, तो ये लंब हो गई। लंब में क्या है, स्लिप गेज की ऊंचाई। जो साइन थीटा है इसमें जो साइन थीटा बराबर क्या होगा, स्लिप गेज की ऊंचाई, हाइट, क्या है, साइन थीटा, स्लिप गेज की ऊंचाई बटे स्लिप गेज की ऊंचाई बटे कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे क्या है, साइन बार की लंबाई। देखो साइन बार की जो साइज होता है इसके दो रोलर के बीच से लेते हैं, ये इसकी लंबाई होती है। ये किस साइज में मिलते हैं, ये जो साइन बार होते हैं वो आपके 100 mm, 125 mm, 200 mm, 250 mm, 500 mm क्रमशः इन साइजों में उपलब्ध होते हैं मार्केट में, ठीक है। इंच में भी बात करें तो 5 इंच से 10 इंच बेसिकली बोल देते हैं, ठीक है। तो इंच में भी अगर बोले तो इंच में, और अगर mm में बोले तो mm में साइज होते हैं, इस साइज में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई ये लंबे का काम करेगी, कर्ण का काम क्या करेगी, साइन बार की लंबाई। साइन बार की लंबाई ये किसका काम करेगी, कर्ण का काम करेगी, यहाँ से P बटे H। ये चीज समझ में आई। तो आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको स्लिप गेज की ऊंचाई दे देगा। हाँ, आप स्लिप गेज की बात करते हैं, जो स्लिप गेज रखे हुए आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, तो जो स्लिप गेज होते हैं ये अलग अलग डिफरेंट साइज में आते हैं, बहुत ही प्रिसीजन, बहुत ही सूक्ष्म बने रहते हैं। यहाँ तक कि इनकी एक्यूरेसी किसमें होती है, माइक्रोन से भी कम होती है, माइक्रोन से भी प्रिसीजन बने होते हैं, इतने शुद्ध साइज में बने रहते हैं। इनको क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। रखने का भी ऐसा नहीं कि आप लाए उठा के पटक दिए रख दिया, ऐसा नहीं होता है। इनको क्या करते हैं, पहले रिंगिंग एक ऑपरेशन होता है, पहले इनको साफ करते हैं कपड़े से, अच्छे कॉटन कपड़े से साफ करने के बाद इनको रिंगिंग ऑपरेशन होता है। रिंगिंग ऑपरेशन में दोनों को क्रॉस सेक्शन में पहले रखते हैं, फिर इसके बाद वो सीधे करके उनको दोनों को स्लिप गेज की ऊंचाई बना देते हैं। अब स्लिप गेज की ऊंचाई पहले मेजर कैसे करते हैं, आपके पास पहले देख लेते हैं कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट यूज हुए। पहले सरफेस प्लेट थी, स्लिप गेज थी, जॉब था जिसका हमें एंगल निकालना था, साइन बार था, और डीटीआई। डीटीआई का फंक्शन क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर करता क्या है, जब आप पढ़ेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर आपको थोड़ी अगर नॉलेज होगी, डायल टेस्ट इंडिकेटर करता क्या है। डीटीआई का मेन जो फंक्शन होता है वो सरफेस की ओवेलनेस चेक करता है, मतलब उत्तलता और अतलता, हेल्स और वैली। सरफेस की हेल्स और वैली मीन्स स्मूथनेस, अगर एक बात कहें फ्लैटनेस, सरफेस की फ्लैटनेस चेक करता है। डीटीआई इस तरह का पॉइंटर होता है, इसमें आपके जो जॉब होती है, जॉब में इस तरह से मूवमेंट करेंगे, इसको मूवमेंट कराने के बाद ये क्या करेगा, कहीं पे सरफेस नीची है कहीं पे ऊंची है, तो इसकी क्या बताता है, ये फ्लैटनेस बताता है, एक्यूरेसी बताता है कि कितनी एक्यूरेट है सरफेस। इसमें जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर में क्या होता है, निडल होती है जो विक्षेप करती है लेफ्ट एंड राइट साइड पे। तो कहीं पे मान लीजिए ऐसी इस तरह का जॉब है, जॉब को में क्या करना पड़ता है, समांतर करना पड़ता है। जॉब को इसमें सरफेस प्लेट में रख देते हैं डीटीआई को, फिर हमें जॉब को क्या करना पड़ता है, सरफेस प्लेट के समांतर करना पड़ता है, पैरेलल करना पड़ता है। पैरेलल करने के लिए जॉब इस कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन अगर जॉब इस कंडीशन में है तो यहाँ क्या होगा, विक्षेप जाता होगा, यहाँ पे विक्षेप कम होता जाएगा, मतलब जो निडल में विक्षेप आना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि जो हमारी जॉब है वो सरफेस प्लेट की पैरेलल हो गई है, तो ये डीटीआई का वर्क होता है। इसके बाद डीटीआई हटा लेते हैं, अब डीटीआई काम खत्म हो गया। अब स्लिप गेज की ऊंचाई काम करती है और साइन बार की लंबाई। तो डीटीआई का मेन फंक्शन यही था कि हमें फ्लैटनेस, इसका जो सरफेस प्लेट है और जो जॉब है इन दोनों को पैरेलल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए डीटीआई का यूज करते हैं।
और जब चेक करते समय होता है कि जब DTI विक्षेप करती है, मतलब इसके जो निडल विक्षेप करती है, तो हम स्लिप गेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्लिप गेज हमने हटा लिया, मान लीजिए जितने साइज पर ज़्यादा विक्षेप कर रही थी उतने साइज हमने स्लिप गेज कम कर लिया या हटा लिया या बढ़ा दिया, जिससे क्या होता है पॉइंटर रहता है वो 0 पे मतलब आना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, तो इतना DTI की यूज होता है। फिर इसके बाद अब स्लिप गेज सेट हो गए, कितने गेज ब्लॉक यूज होंगे, उस गेज ब्लॉक की लंबाई ऐड कर लेंगे। वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, पूछेगा कितने साइज के गेज बोल देगा। मान लीजिए कुछ भी साइज है, 25 mm के से गेज ब्लॉक यूज हुए हैं, 25.005 mm के गेज ब्लॉक यूज हुए। ठीक है, तो अब गेज ब्लॉक की यहाँ से ऊंचाई रख लेंगे। इसके बाद बोल देगा साइन बार की लंबाई आपको मालूम रहती है कि साइन बार कितने साइज में आते हैं, तो उसमें दिया रहेगा कि कितने mm साइज का साइन ब्लॉक है। तो दोनों का आप क्या करेंगे, सॉरी साइन बार है, दोनों को क्या करेंगे आप साइज, दोनों का आप साइज इसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, इससे क्या आएगा साइन थीटा आएगा, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा P/H। मतलब जो ये साइज आएगा थीटा का, ये आप साइज ही तो ज्ञात करना चाह रहे थे, ये कितने एक्यूरेसी में आएगा 1 मिनट की एक्यूरेसी में आएगा, 1 मिनट की एक्यूरेसी में आएगा। ठीक है, अब 1 सेकंड की एक्यूरेसी में पढ़ना है तो फिर आपको कल देखना पड़ेगा। बाकी 1 सेकंड 1 मिनट की एक्यूरेसी में इससे मेजर कर सकते हैं। इसका अलग ही चार्ट होता है पूरा, इसमें जो रीडिंग आती है, इसमें जो साइज आएगा थीटा साइन इनवर्स का, वो उसमें एक चार्ट होता है। जो चार्ट आपको इतनी जानकारी नहीं चाहिए, बस आपको सीधा सीधा साइज दे देगा। मान लीजिए कोई सिंपल साइज दे देता है, कोई सिंपल भी साइज दे देता है आपको, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए थीटा साइन थीटा निकालना था, तो साइन थीटा में आपको जो साइन थीटा की टेबल पढ़ाई गई है 0 से लेकर 30, 45, 60, 90, इसका साइज कितना होता है 0 होता है, 1/1 होता है, 1/2 होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और 1/√2 होता है। इस तरह से साइज आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा के यहाँ से भी साइज आ जाता है। बाकी आपको साइज दिया रहेगा, उसके द्वारा बेसिकली जो मैंने तो क्वेश्चन बता दिया कैसे दिया रहेगा। स्लिप गेज की ऊंचाई दी रहेगी, साइन बार की लंबाई दी रहेगी, दोनों को आप रखेंगे। इसके बाद जो आएगा थीटा में वो साइन इनवर्स की वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, वहाँ पे अगर टेबल दी है तो टेबल से देख के करेंगे, नहीं हालांकि बेसिकली नहीं दी रहती है तो वहाँ से थीटा निकालेगा। ये चीज समझ में आई। इसमें दिक्कत कहाँ आती है, जब इससे साइन बार से हम किसी भी साइज को लेते हैं तो दिक्कत एक जगह आती है कि इसमें हम बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही कठिन काम हो जाता है। स्लिप गेज को हटाना, फिर उसी साइज में लगाना, जाब को एडजस्ट करना, इसमें होल होते हैं। बेसिकली इसमें दिखाए नहीं गए साइन बार में, किसी किसी साइन बार में होल भी होते हैं, तो इनको रिलीफ होल भी बोलते हैं। रिलीफ होल इनके यूज भी पूछा हुआ क्वेश्चन, तो रिलीफ होल का यूज क्या होता है, जाब को बांधने के लिए। रस्सी या धागे से क्या कर सकते हैं, जाब को बांध सकते हैं, साइन बार में बांध सकते हैं। तो रिलीफ होल का यूज समझ में आया आपको। तो क्वेश्चन इसमें ये, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि साइन बार से मेजरमेंट लेने में दिक्कत ये आती है कि बहुत ही इसमें इक्विपमेंट यूज पड़ते हैं। स्लिप गेज यूज होगा, DTI यूज होगा, फिर हमें साइज एडजस्ट करना, मतलब एक एंगल निकालने के लिए इतना सब हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए जब बहुत ही प्रिसीजन में काम करना होता है, 1 मिनट की एक्यूरेसी करना होता है, तब तो हमें करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसमें होता क्या है, 45 डिग्री से, ये चीज याद रखना आप लोग, 45 डिग्री से ही कम एंगल इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एक्यूरेसी में। 45 से फिर जब एबव जाते हैं, 45 से ऊपर जाते हैं, 45 का मतलब क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल मेजर करने के लिए या बोले 45 डिग्री, आप याद रखिए 45 डिग्री से कम एंगल मेजर करने के लिए हम बेसिकली साइन बार का अच्छी शुद्धता से यूज कर सकते हैं, अच्छे माप से यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो फिर और दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। ठीक है, इससे नीचे ही हम क्या इसका यूज कर सकते हैं। बनेंगे 2 ग्रेड में आते हैं, साइन बार 2 ग्रेड में आते हैं, A और B। इसका ग्रेडिंग सिस्टम होता है, क्योंकि कोई भी जो मेजरिंग टूल्स हो गए बनाए जाते हैं, तो आप एक वर्कशॉप में रखते हैं, जिसका यूज क्या होता है, वर्कशॉप में होता है। टूल रूम में रखा रहता है एक साइन बार, जिसका प्रयोग क्या होता है, जो वर्कशॉप ग्रेड के साइन बार है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनको क्या करता है, कैलिब्रेट करता है, मतलब उनको शुद्ध करता है। ऐसा होता नहीं जैसे कोई एक चीज मास्टर चीज बना दी गई, अब एक रफ चीज बना दी गई कि जो रफ चीज है वो आप यूज करते रहिए, और मास्टर चीज क्या होगी, उस रफ की क्या करेगी, एक्यूरेसी मेंटेन करेगी, बताएगी आपको कितना एक्यूरेसी चाहिए इसमें, कितनी नहीं है। तो जो टूल रूम ग्रेड का होता है, A ग्रेड होता है, B क्या होता है, वर्कशॉप ग्रेड का साइन बार होता है। A ग्रेड की एक्यूरेसी कितनी होती है, अब ये स्वाभाविक सी बात है, टूल रूम में रहेगा तो ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी, तो 0.01 mm प्रति मीटर
mm प्रति मीटर, 0.01, जो बी ग्रेड की रहती है 0.02 mm प्रति मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, इनके दो ग्रेड में मिलते हैं, तो ए ग्रेड बी ग्रेड, ए ग्रेड की एक्यूरेसी 0.01 mm प्रति मीटर, जबकि बी ग्रेड की एक्यूरेसी कितनी होती है 0.02 mm प्रति मीटर। ग्रेडिंग सिस्टम भी हो गई। एंगल कितना मैंने बताया, 45 डिग्री से कम एंगल मेजर करने के लिए बेसिकली इसका यूज करेंगे। अधिक जांच सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं इस चीज को मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम करते हैं या करते ही नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा भी दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि इसको जो डीटीआई का जो विक्षेप है, डीटीआई की जो निडल है, वो ज्यादा फिर दिक्कत करती है, मतलब इसको पैरेलल सेट करना एक चैलेंजिंग होता है। इसलिए हम 45 से नीचे एंगल मेजर कर सकते हैं, वो भी कितनी एक्यूरेसी में, 1 मिनट की एक्यूरेसी में। ये था आपका साइन बार। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्लिप गेज। तो क्वेश्चन आप कर लेंगे इस फार्मूले से, सिंपल फार्मूला है जो आपकी वैल्यू दी रहेगी, पहले आप स्लिप गेज की ऊंचाई रखेंगे, नीचे साइन बार की लंबाई रखेंगे, इससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं आपके। इसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्लिप गेज चलेगा, जिसको जॉनसन गेज भी बोलते हैं, गेज ब्लॉक भी बोलते हैं। इसके बाद आपका 3 सेकंड 1 सेकंड की एक्यूरेसी की बात हो जाती है। फिर इसके बाद डीटीआई पढ़ा देंगे। डीटीआई में आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसको फ्लैटनेस चेक करते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था कि शुरू में कितने प्रकार के मेजरमेंट होते हैं, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, फ्लैटनेस मेजरमेंट, रेडियस मेजरमेंट। तो फ्लैटनेस का एक टूल्स है आपके पास डीटीआई, जिससे आप फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। अब बात आएगी फिर रेडियस मेजरमेंट की। तो रेडियस मेजरमेंट करने के लिए आपको बताए जाएंगे क्या, उसमें फिर आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, गेज के बारे में। प्लग गेज हो गया, हालांकि रेडियस मेजरमेंट नहीं करता प्लग गेज, तो उसमें भी रेडियस गेज होता है, जिसके द्वारा रेडियस चेक करते हैं। तो बाकी जहाँ पे समझ में ना आ रहा है आप लोग कमेंट करिए। मैंने थोड़ी स्पीड चलो रखी है यार, क्योंकि हालांकि वीडियो जरूर लेंथी हो सकता है। जो कई लड़कों को कमेंट आ रहा था कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं। मेरा चूंकि मोटिव यही होता है कि एक ही वीडियो में सारी नॉलेज आप तक पहुंच जाए और आप पूरी नॉलेज कलेक्ट कर लें, क्योंकि अब अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर आपको आधी चीज इधर समझ में आ गई है, फिर आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए एक ही पार्ट में पढ़ाने के लिए वीडियो भी लेंथी ना बने, इसलिए थोड़ी स्पीड तेज रहती है। हालांकि आपको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने प्रयास किया है आप थोड़ा स्लो पढ़ाने का। हाँ, दूसरी चीज ये है कि आप अगर लग रहा है आपको सही है, तो चूंकि भी वैकेंसी भी आई हुई है, एनसीएल की है, यूपी आर्विनल में बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है, और भी यूपी आर्विनल की वैकेंसी है, इसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन वगैरह की वैकेंसी है, यूपीपीसीएल के थ्रू के लिए। तो इसकी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, ये तो यूट्यूब में आपकी जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है, कई दिन लग जाते हैं। कोई भी चैप्टर समझाना है, कोई भी टॉपिक बोलना है, आप सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसमें बहुत समय लग जाता है। आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, आप जैसे एनसीएल की भी वैकेंसी निकली हुई है, इसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन वगैरह सबकी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आप लोग जो नंबर दिया रहेगा आप चैनल में, उस चैनल में संपर्क करिए। अगर आप लोग पर्टिकुलर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, उसका एक ग्रुप बनाया जाएगा, ग्रुप में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। आपको ऑनलाइन क्लास में होगा क्या, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे आप एनसीएल या कोल इंडिया लिमिटेड की, आप कई यूट्यूबर को देखते होंगे पढ़ाने, ऐसा नहीं है कि मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप मेरे से कोचिंग करिए या कोई और दूसरा बेस्ट पढ़ा रहा है। आप ये देखिए कि होता क्या है, कितने भी यूट्यूबर हैं आपको लेके बैठ जाएंगे सीधे ऑप्शनल, उसमें ऑप्शन कराते जाएंगे, इसका ये सही है, इसका ये सही है, जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगी। एनसीएल का सिलेबस क्या है, पूरी फिटर थ्योरी, अगर आप फिटर से हैं पूरी फिटर थ्योरी पढ़ लीजिए, मशीनिस्ट से हैं पूरी मशीनिस्ट थ्योरी पढ़ लीजिए। मशीनिस्ट में लेथ मशीन, सीएनसी और मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, सेपर मशीन और सीएनसी ये बढ़ जाती है मशीनिस्ट में, जबकि लेथ मशीन आपका टर्नर में बढ़ जाती है। बाकी पूरा फिटर का ही पोर्शन है। तो क्या करते हैं, पूरा है आपको ऑप्शनल दे देंगे, ऑप्शन टिक करा देंगे, जिससे आपको अगर आप डीप में नॉलेज नहीं है, होती क्या है, कोई भी जब वैकेंसी निकलती है आप पर्टिकुलर उसी की तैयारी करते हैं, ऑप्शन रख के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मेरा तो हुआ नहीं, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप एक बार क्या करिए, पूरी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अच्छे से तैयारी करने मतलब ये कि आप किसी चीज को अच्छे से, मतलब साइन बार है, साइन बार में आप पूरे पार्ट देख लिए, फंक्शन देख लिए, ग्रेडिंग देख लिया, किसका बना होता है, कैसे मेजरमेंट लेते हैं, मतलब आप इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे आप 100 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, आप उसको कर लेंगे। अब जब ऑप्शनल कराया जाएगा, इसके भी जब हम पूरा पढ़ा देंगे किसी के बारे में, फिर उसके बारे में हम ऑप्शन भी कराएंगे, जैसे स्लिप गेज हो गया, साइन बार हो गया, उसके फिर क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें आपको करने पड़ेंगे। तो ये तो इसमें कब संभव होगा, ये ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी चीजें होंगी। इसमें तो आपको पूरा बता दिया जाता है लेक्चर के बारे में, फिर कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, ये सब जब डिस्कस होगा वो ऑनलाइन क्लासेस में आपको कराया जाएगा। तो आप जिन लोग भी इंटरेस्टेड हैं
एक बार आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, जो मशीनिस्ट हो या टर्नर हो या फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, आप बताइए कि सर हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। अब एनसीएल नहीं निकलता है, यूपी आर्मिनल, यूपी पीएससीएल, बोरिंग टेक्नीशियन, कई एग्जाम आप देते रहते हैं, साल में 3 4 5 एग्जाम देते रहते हैं, नहीं होता है क्योंकि आप वहाँ पे हुआ क्या है, आप क्वेश्चन रट के गए हुए हैं। ठीक है, तो आपको प्रयास ये करना है कि एक बार पूरा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब पूरी जानकारी कलेक्ट कर लीजिए, पूरी थ्योरी के बारे में आप कमांड कर लीजिए, क्योंकि किसी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसमें मोस्टली जो परसेंटेज रहता है वो किसका रहता है, 70 और 30 का परसेंटेज रहता है। 70 ये फिटर थ्योरी या मशीनिस्ट थ्योरी, मतलब ट्रेड थ्योरी आती है जिससे आप आईटीआई किए हुए हैं। जो 30 नंबर का आता है सिलेबस, ये नॉन टेक्निकल रहता है। 30 नंबर का बोले या 30% बोले, अगर 100 नंबर का है तो 30 नंबर, अगर 150 का है 200 का है तो फिर 30% बोलेंगे, क्योंकि 30% टेक्निकल आता है, सॉरी नॉन टेक्निकल आता है, जिसमें आपकी फिजिक्स रहेगी, मैथ रहेगी। इस यूट्यूब चैनल पे मैथ की क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर आपको फिजिक्स का भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप बोलिए उस चीज के लिए। और 70% आपकी क्या आती है, ट्रेड थ्योरी आती है। तो 70% ट्रेड थ्योरी में आप, हम प्रयास ये करेंगे 70 में 70% आप कमांड कर लीजिए। ये तब संभव होगा जब आप एक बार पूरा डीप से पढ़ लेंगे, मतलब पूरी चीज को एक गहराई से कलेक्ट कर लीजिए कि उससे बाद क्वेश्चन आना ही नहीं है। तो ठीक है, सबकी तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए आप जो चैनल में जाइए, उसको पहले सब्सक्राइब करना है आपको, फिर इसमें आपको जो नंबर दिए हुए हैं चैनल में, उसमें जाके आप क्या करिए, कांटेक्ट करिए कि सर हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो कब क्लासें होंगी, कितनी उसकी फीस रहेगी और कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करिए, कमेंट करिए सर हमें क्लासेस करनी है, या मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, तो आपको पूरा मटेरियल आपको क्लासों के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो समझ में ना आया इसमें कमेंट करिए, बाकी नेक्स्ट आपको स्लिप गेज के बारे में कल बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।